हजरत बिलाल अबिसिनिया के थे। आज हमारे पास क्या है, बच्चे की शादी करने जाते, बच्ची गोरी है, कितना रंग साफ है उसका, बच्ची गोरी होना। हजरत बिलाल स्लेव थे, गुलाम थे। इतना जुल्म होता था उनके ऊपर कि उनके पीठ पर गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर रख दिए जाते और बोलते बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। तो पुकारते थे बिलाल क्या, अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गए और कहा बिलाल सबर करो। आकाए दो आलम ने सिद्दीक अकबर से कहा जाओ बिलाल को लेकर आओ। जब बिलाल को खरीद के लाए तो हजरत बिलाल को एजाज क्या हुआ, इस दीन में सबसे पहली अज़ान किसने दी, हजरत बिलाल ने दी। मक्का फतह हुआ, आकाए दो आलम ने कहा सब सहाबा हैं, किसको एजाज हासिल होगा कि अज़ान देंगे। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल चढ़ो काबतुल्लाह के ऊपर। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए। बोले किधर रुख करके दूं, बोले बिलाल मेरी तरफ रुख करो। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, हजरत बिलाल मदीने में नहीं रह सके, चले गए कहां, सीरिया को चले गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बिलाल तुम क्या हमको भूल गए। हजरत बिलाल को ख्वाब में आकर कहा बिलाल क्या तुम हमको भूल गए। हजरत बिलाल वापस आए मदीने को। फिर इमाम हसन और हुसैन आकर उनसे कहा बिलाल नाना जान की अज़ान दो। हजरत बिलाल ने कहा नहीं दे सकता मैं। बोले नहीं हुक्म है हमारा। तो उन्हें कहा कि आप आले रसूल हैं। अज़ान दी हजरत बिलाल ने। मदीने शरीफ में कोहराम मच गया कि लोग समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। मगर जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बेहोश हो गए। ये मोहब्बत है हजरत बिलाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत बिलाल की जिंदगी का आखिरी वक्त, तो उनकी बीवी ने कहा वाह हज़ाना कि क्या गम का वक्त है। तो हजरत बिलाल ने कहा वाह तराबा, क्या खुशी का वक्त है। बीवी बोल रही है गम का वक्त है, बिलाल कह रहे हैं वाह तराबा। बोले क्यों कह रहे, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। तो कभी भी मौत से डरना नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। नौजवानों, क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे? सहाबी रसूल हैं। पकड़ लिया उनको कुफाराने कुरैश, स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता। और किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ खुबैब क्या अच्छा होता है कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि ऐ जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ये हजरत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं मौला, मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने है मगर दुआ क्या कर रहे हैं, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे हैं, अल्लाह तू उनको चुन चुन कर तू उनसे बदला ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, हजरत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम कमजोर समझ रहे ना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए। तो रातों में बाज़ वक़्त तो बेहोश हो जाते। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या है ये? बोले मैं उस वक्त खुबैब बिन अदी पर जो जुल्म किया जाता था देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा? ये
और आप हम समझ रहे अल्लाह अल्लाह देख रहा मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा है, यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हो रहा है ये, मेरे दोस्त गज्जा को याद करो। 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज्जा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे हैं? मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं है।